हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में चल रहे मदरसों के सर्वे की बात कही थी और ये आदेश पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, जिसके बाद जो अल्पसंख्यक अधिकारी हैं उन्होंने एक टीम गठित की जिसमें बीएसए भी थे, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी थे और उन सब टीमों के साथ मिलकर तमाम मदरसों का सर्वे किया गया। कोशिश तमाम बिंदुओं पर यह जानने की थी कि आखिर मदरसे कैसे चल रहे हैं, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे कितने हैं, साथ ही साथ उनकी फंडिंग कौन कर रहा है और वहाँ पर वस्तुतः स्थिति क्या है। ये रिपोर्ट शासन तक पहुँचानी थी। सभी जगह ये सर्वे किए गए। आगरा में क्या कुछ इन सर्वे में निकल कर आया है, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रशांत कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपने सर्वे किया, कितने दिन ये सर्वे चला और क्या कुछ निकल कर आपके रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट निकल गया? तकरीबन 20 दिन सर्वे हमारा चला। 120 मदरसे हमारे पहले से मान्यता प्राप्त थे और जो सर्वे के दौरान हमें 34 मदरसे मिले जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। जी, तो सर ये जो 34 मदरसे मिले हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, इनमें किन बिंदुओं पर जांच की गई और क्या कुछ कमियां यहां पर निकल कर सामने आई? जो सरकार से निर्धारित 12 बिंदु थे उन्हीं पर हमने जाँच की, जिसमें मदरसे का नाम कितना है, छात्र संख्या क्या है और कहाँ से फंडिंग हो रही है उनको, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जाँच में सम्मिलित कर दी है अपने जाँच रिपोर्ट में। जी, टोटल मदरसे सर कितने होंगे आगरा में? 120 हैं हमारे मान्यता प्राप्त जी। और ये 34 मदरसे अलग से सर्वे में निकल कर आए जो गैर मान्यता प्राप्त थे। सर, गतिविधियाँ कैसी थी यहाँ पर जब आप सर्वे करने गए? तो कहाँ से फंडिंग हो रही थी, कमियाँ कुछ ऐसा कोई आपको मदरसा लगाओ जहाँ पर कुछ आपको लगाओ कि गलत चीज़ हो रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। जो सर्वे का बिंदु था उन्हीं पे मुख्यतः हमारा फोकस था, उन्हीं पे हमने सर्वे किया। बच्चे पढ़ते हुए मिले हमें और उनका कहना था कि हम किन्हीं कारणों से मान्यता नहीं ले पाए। कब से ये मदरसे चलाए जा रहे थे ये जो गैर मान्यता? इनमें कुछ मदरसे तो 4-6 साल से हैं, कुछ 10-15-20 सालों से भी संचालित हैं। जी। सर्वे के दौरान किसी प्रकार से कोई परेशानी सर, कहीं किसी जगह रोकने की आपको कोशिश की गई हो या सर्वे? नहीं, इस तरह का कोई अवरोध हमारे सामने नहीं आया। अच्छा, ये जो 34 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं, इन पर क्या कार्रवाई अब करने जा रहे हैं? आगामी कदम क्या होगा आप लोगों? इसमें हमें केवल शासन ने निर्देश दे रखा कि सर्वे करके रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत कर दें। हम रिपोर्ट भेज रहे हैं, आगे जो कार्रवाई करनी है शासन करनी है। तो कुल मिलाकर सर अभी जहाँ पर जो 34 गैर मान्यता प्राप्त हैं, जब आपने उनसे पूछा तो उन लोगों का जवाब यही था कि किसी वजह से हम नहीं ले पाए, लेकिन 2-2, 4-4 साल से जो मदरसे चलाए जा रहे थे, तो कुल मिलाकर गलत तो मानेंगे ना? नहीं, गलत सही का फैसला हमें नहीं करना है, हमें तो केवल सर्वे करना था। सर्वे का आदेश? जी, सर्वे का। टीम में कौन कौन शामिल था? हमारे टीम में उप जिलाधिकारी थे, बीएसए थे और मैं था। तो आगरा में जैसा कि प्रशांत कुमार जी बता रहे हैं, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं, इनका स्पष्ट कहना है कि सर्वे किया गया और सर्वे की रिपोर्ट अब तैयार हो चुकी है। करीब 120 मदरसे ऐसे थे जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, लेकिन जब सर्वे किया गया इनका तो 34 मदरसे और सामने निकल कर आए जो कि गैर मान्यता प्राप्त थे। यहाँ पर बारीकी से जो 12 बिंदु थे उन पर बातचीत की गई, उनकी चीज़ों को निर्धारित किया गया, उनसे पूछताछ की गई, तो किसी न किसी वजह का कारण बताकर ये मान्यता नहीं ले पाए, ऐसा मदरसे के संचालकों का कहना था। अब पूरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, शासन को सौंपी जाएगी और शासन इसमें निर्णय लेगा कि इन मदरसों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन।